इस बीच देश में एसी के कंप्रेसर्स की कमी को देखते हुए सरकार ने 1 साल के लिए चीन से इंपोर्ट के नियमों में ढील दे दी है। 2 टन तक के एसी के कंप्रेसर के इंपोर्ट के लिए चीन में लगी फैक्ट्री का BIS मान्य होना जरूरी नहीं होगा। मंगलवार को कॉमर्स मंत्रालय ने इस सिलसिले में सूचना जारी कर दी है। सर, आखिर में ये निर्भरता क्या बताती है? कैसे देखेंगे सर इस खबर को आप? ये हमारे लिए भारतीय मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छी खबर नहीं, बल्कि हमें कहीं हद तक परेशान करती है। हम लोगों ने इससे पहले भी बोनस पॉइंट पे इस पर चर्चा की थी और दर्शकों को एडवांस में बताया था कि भारत सरकार एसी कंप्रेसर और फ्रिज के कंप्रेसर की कमी के कारण अब ये करने जा रही है कि वो चीन की कंपनियों के खराब कंप्रेसर्स की इजाजत देगी, और ऐसा ही खराब या कमजोर गुणवत्ता वाले कंप्रेसर्स की इजाजत देगी। और ऐसा ही हुआ है। सरकार ने एयर कंडीशनर कंप्रेसर्स का 2 टन तक के एयर कंडीशनर कंप्रेसर्स के चीन से आयात पर जो गुणवत्ता संबंधी मानक थे उन पर ढील दे दी। इसकी वजह यह है कि भारत में, जहां पर गर्मियां सबसे लंबी होती हैं, एसी का, एयर कंडीशनर्स का और रेफ्रिजरेटर्स का सबसे बड़ा बाजार है, वहां पर अभी भी कंप्रेसर बनाने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, और इसलिए भारत को चीन से कंप्रेसर के आयात पर निर्भर होना पड़ता है। तो एक तरफ तो PLI है, मेक इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, मैन्युफैक्चरिंग पर जोर है, और दूसरी तरफ स्थिति यह है कि भारत को अपने घरेलू बाजार की मांग पूरा करने के लिए गुणवत्ता की शर्तें ही खत्म करनी पड़ी हैं। तो अब जो कंप्रेसर आएंगे उनकी क्वालिटी कैसी होगी, उनकी जांच, उसकी कोई जांच नहीं की जाएगी, और वो कंप्रेसर भारत की एसी बनाने वाली कंपनियां उनका इस्तेमाल करेंगी। ये चिंताजनक और परेशान करने वाली खबर है कि कंप्रेसर कोई बहुत हाईटेक इक्विपमेंट नहीं है, पर फिर भी हम भारत में उसकी पर्याप्त उत्पादन क्षमता नहीं बना पाए और हम इसके लिए चीन पर निर्भर हैं। बिल्कुल, ये चिंता वाली बात है। इस बीच सरकार उन दवाओं की लिस्ट छोटी कर सकती है जो कि डॉक्टर की सलाह के बिना केमिस्ट से खरीदी जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार का दवा एडवाइजरी बोर्ड इस तरह के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। प्रस्ताव के तहत सिर्फ 27 तरह की दवाओं को लिस्ट में रखा जा सकता है। एडवाइजरी बोर्ड की इसी हफ्ते बैठक होनी है जिसमें इस पर फैसला होगा। सर, आखिर में इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों? विपुल जी, ये वास्तविकता है जमीन की कि भारत में 60 से 70% दवाओं में तो केमिस्ट ही डॉक्टर होता है। केमिस्ट की दुकान पे जाके लोग अपनी बीमारी बताते हैं और केमिस्ट उनको जो हाथ से दवा उठाता है वो दे देता है, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी के पास डॉक्टर की फीस देने की क्षमता नहीं होती। सामान्य जो बीमारियां होती जिनके लिए डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कोल्ड है, चोट है, किसी तरीके की, उसके लिए लोगों के पास कोई मेडिकल लिटरेसी नहीं है, तो वो केमिस्ट के पास जाके दवा लेते हैं। और जो OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट, जिनको दवा की भाषा में कहा जाता है, जिन्हें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर बेचा जाता है, उनकी सीमाएं हैं, उनके कम दवाएं हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी दवाएं अभी भी ऐसे ही बिकती हैं। अब सरकार को ये बात समझ में आई, क्योंकि हाल में कई शोध आए हैं जिसमें लोगों ने बाजार से खरीदकर दवाएं खाई हैं और जिससे उनके स्वास्थ्य को नुकसान हुआ है। तो अब ये नियम लाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें 27 दवाएं, जिनमें एंटीपायरेटिक्स होंगी, पेन किलर्स होंगी, एंटासिड्स होंगी, कफ सिरप्स होंगी, कुछ एंटीसेप्टिक लैक्सेटिव होंगे, कुछ नेसल स्प्रे होंगे, इन्हें सीमित तौर पर रखा जाएगा ताकि इन्हें लोग जाकर दुकान से सीधे खरीद सके बगैर प्रिस्क्रिप्शन के। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है, जिसकी कमेटी ने यह सिफारिश की है, उसने ये भी सिफारिश की, जो महत्वपूर्ण है ग्राहकों की दृष्टि से, कि छोटे पैक्स में दवाएं दी जाए। भारत में एक बड़ी समस्या दवाओं की पैकिंग बड़ी होना है। 10-10 या 8-8 या 5-5 दवाओं की पैकेजिंग है, जिसमें भी जिसके कारण विक्रेताओं की भी चुनौती है और ले आने वालों की भी चुनौती है। तो ये भी कहा गया है कि पैकिंग को भी चेंज किया जाए और स्मॉलर पैक्स को प्रमोट किया जाए। हालांकि इससे दवा कंपनियों की लागत में बढ़ोतरी होगी, तो देखना होगा कि इस नए नियम का दवा कंपनियों की तरफ से क्या उस पर प्रतिक्रिया आती है।